हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल साइन इंग्लिश स्टडी में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे जीरो से अंग्रेजी पढ़ना और लिखना कैसे सीखे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको अंग्रेजी 12 खड़ी के माध्यम से इंग्लिश को पढ़ना लिखना दोनों सिखाने वाला हूं। और इस क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल जीरो से सिखाऊंगा। अगर आप इंग्लिश पढ़ने लिखने की शुरुआत कर रहे हो तो दोस्तों आपके लिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूं। जैसे कि किसी के इंग्लिश नाम को पढ़ना हो या व्हाट्सएप पर किसी के साथ इंग्लिश में चैटिंग करना हो, ये सब मैं आपको आज की क्लास में बिल्कुल आसान तरीके से सिखाने वाला हूं। अगर आपने आज की क्लास को पूरी देख लिया तो मेरा यकीन मानिए आप बिल्कुल आसान तरीके से किसी के साथ इंग्लिश में चैटिंग भी कर पाओगे, या किसी का इंग्लिश में एड्रेस दिया उसको भी पढ़ पाओगे, या किसी का नाम इंग्लिश में दिया है उसको भी अच्छे से पढ़ पाओगे। बस करना क्या पड़ेगा, आपको आज की क्लास को पूरी देखना पड़ेगा। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अपन सबसे पहले ये जानेंगे आ से लेके आ तक के अक्षरों की इंग्लिश जानेंगे। इसके बाद अपन मात्राओं को लगाना सीखेंगे, किस तरीके से मात्राओं को लगा के उच्चारण किया जाता है। चलिए देखिए, तो पहले अपन इंग्लिश पढ़ेंगे, उसके बाद अपन हिंदी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ए से आ इस तरीके से पढ़ेंगे। डबल ए से आ, आई से ई, डबल ई से बड़ी ई, ऊ से छोटा ऊ, डबल ओ से बड़ा ऊ, ई से ए आई से ऐ, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग, ए से आहा। आइए समझ में। तो दोस्तों आपको इनकी अच्छे से इंग्लिश को याद कर लेना है। अब चलिए अपन मात्राओं को लगाना सीखेंगे। मात्राओं की इंग्लिश क्या होती है और किस तरीके से मात्राओं को लगा के उच्चारण किया जाता है, चलिए देखिए। तो यहाँ पे आ की कोई मात्रा नहीं होती है। उसके बाद आ की मात्रा इस तरीके की होती है। आ की मात्रा के लिए अपन सिंगल ए लगाते, क्या लगाते हैं, सिंगल ए। सिंगल ए भी लगाते हैं और डबल ए भी लगाते हैं। क्लियर है, सिंगल ए भी लगाते हैं, डबल ए भी लगाते हैं, लेकिन ज्यादातर सिंगल ए लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूं का में आ की मात्रा ये होगा अपने का, क्या हो गया का। अब यहाँ पे का की इंग्लिश को हो जाएगी अपने के, तो यहाँ पे के लिख देंगे। आ की मात्रा के लिए अपन ए लगा देंगे। इस तरीके से अपना हो जाएगा का। आ रहा है समझ में। आगे देखो, छोटी ई की मात्रा इस प्रकार की होती है। छोटी ई की मात्रा के लिए अपन आई लगाते हैं, क्या लगाते, आई। जैसे कि यहाँ पे मैं का में लगाता हूँ, का में छोटी ई की मात्रा लगाई, अपने होगा की। तो यहाँ पे का की इंग्लिश को जाएगी के, और छोटी ई की मात्रा के लिए अपन आई लगा देंगे। तो आई लगा दिया तो मिलकर बन गया की। इस तरीके से मात्राओं का प्रयोग होता है। आगे देखिए, बड़ी ई की मात्रा इस प्रकार की होती है। इसके लिए अपन डबल ई लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डबल ई। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ सा में बड़ी ई की मात्रा सी, क्या होगा, सी। सा की इंग्लिश की हो जाएगी एस। दोस्तों मैं आपको क्लास 1 में पढ़ा चुका हूँ का से लेके ज्ञा तक के अक्षरों की इंग्लिश, आ से लेके आ तक के अक्षरों की इंग्लिश। अगर आपने क्लास 1 को नहीं देखा तो आप जाके पहले क्लास 1 को देख लीजिए, उसके बाद इस क्लास को देखना, तो आप अच्छे से समझ पाओगे इसको। अब चलिए आगे देखिए। तो यहाँ पे सा की इंग्लिश एस लिख दी। बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई लगाते हैं, तो डबल ई लगा देंगे, तो होगा अपने सी। आगे देखो, छोटा ऊ की मात्रा इस प्रकार की होती है। छोटे ऊ की मात्रा के लिए यू लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं का में लगाया छोटे ऊ की मात्रा कू, तो का की इंग्लिश के और छोटे ऊ की मात्रा के लिए यू लगा देंगे, तो मिलकर बन जाएगा कू। बड़ा ऊ की मात्रा इस प्रकार की होती है। बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ लगाते हैं, क्या लगाते हैं, डबल ओ। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ सा में बड़ा ऊ की मात्रा सू, तो सा के लिए अपन एस लगा देंगे और बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ लगा देंगे, तो अपना हो गया सू। आगे देखो, ए की मात्रा इस प्रकार की होती है। ए की मात्रा के लिए ई लगाते, क्या लगाते, ई। तो जैसे कि यहाँ पे का में मैंने ए की मात्रा लगाया, अपने होगा के। का के लिए के लगा देंगे, ए की मात्रा के लिए ई लगा देंगे, तो मिलकर बन जाएगा के। दोस्तों आपको इसको अच्छे से समझ लेना है। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया उसके बाद आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा इंग्लिश को पढ़ना लिखना दोनों, और इंग्लिश की 12 खड़ी को अच्छे से आप पढ़ पाओगे। आगे देखो, आई की मात्रा इस प्रकार की होती है। आई की मात्रा के लिए ए आई लगाते, क्या लगाते, ए आई। जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया का में आई की मात्रा ये होगा अपने कै। का के लिए के लगा देंगे, आई की मात्रा के लिए ए आई लगा देंगे, तो मिलकर बन जाएगा कै। ओ की मात्रा इस प्रकार की होती है। ओ की मात्रा के लिए ओ लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं गा में लगाया ओ की मात्रा, तो अपना हो गया गो। तो गा से क्या बनता है, जी, क्या बनता है, जी। ये रख गा से जी बनता है, तो यहाँ पे अपन जी लग देंगे। ओ की मात्रा लगी हुई, ओ की मात्रा के लिए ओ लगा देंगे, तो मिलकर बन जाएगा गो।
औ की मात्रा इस प्रकार की होती है, औ की मात्रा के लिए AU लगाएंगे। क्या लगाएंगे? AU। जैसे कि यहाँ पे मैं का में औ की मात्रा लगाया तो अपने हो गया कौ। का की इंग्लिश क्या हो जाएगी? औ की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे? AU। तो AU लगा देंगे, कौ। आगे देखो, अंग। अंग की मात्रा इस प्रकार की होती है, अंग की मात्रा के लिए AN लगाएंगे। उसके बाद आहा। आहा की मात्रा इस प्रकार की होती है, आहा की मात्रा के लिए AH लगाएंगे। इस तरीके से मात्राओं का प्रयोग होता है। आइए यहाँ तक समझ में। अब चलिए अपन का से लेके ज्ञा तक की 12 खड़ी की इंग्लिश को याद करेंगे। चलिए देखिए, तो आपको मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप सही से इनको याद कर पाओगे और अच्छे से समझ पाओगे। तो सबसे पहले अपन इंग्लिश पढ़ेंगे, उसके बाद हिंदी पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है के से का, इस तरीके से के से का, क्या ई से की, के डबल ई से की, के यू से कु, के डबल ओ से कु, के ई से के आई से कै, के ओ से को, के यू से कौ, के एन से कंग, के से कहा, के से खा, के चे से खा, के चाई से खी, के एच डबल ई से खी, के एच यू से खू, के एच डबल ओ से खू, के एच ई से खे, के एच ए आई से खे, के एच ओ से खो, के एच ए यू से खौ, के एच एन से खंग, के एच ए एच से कहा, जी से गा, जी ए से गा, जी आई से गी, जी डबल ई से गी, जी यू से गु, जी डबल ओ से गु, जी ई से गे, जी आई से गए, जी ओ से गो, जी ए यू से गौ, जी एन से गंग, जी एस से घा। दोस्तों आपको इनकी इंग्लिश अच्छे से याद कर लेनी है। अगर आपने इनकी इंग्लिश को अच्छे से याद कर लिया, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कोमल, मान लो कोमल लिखा हुआ है, तो आपको इंग्लिश पता होगी तो आप तुरंत लिख दोगे। जैसे को से देखो ये रहा को, तो को से क्या हो जाएगा? ये रहा के ओ लिख दोगे, तुरंत लिख दोगे आप, अगर आपको इंग्लिश पता होगी तो। माँ से ए में लिख देंगे, एल से ला लिख देंगे, तो मिलके बन जाएगा कोमल। इस तरीके से आप बिल्कुल आसान तरीके से हिंदी नामों को इंग्लिश में बना के लिख दोगे और इस तरीके से इंग्लिश को पढ़ना लिखना सीख जाओगे। तो इसलिए आपको इनको अच्छे से याद कर लेना है। अब चलिए आगे देखिए, जी एच से घा, जी एच ए से घा, जी एच आई से घी, जी एच डबल ई से घी, जी एच यू से घू, जी एच डबल ओ से घू, जी एच ई से घे, जी एच ए आई से घय, जी एच ओ से घो, जी एच ए यू से घौ, जी एच ए एन से घन, जी एच एच से घहा, सी एच से चा, सी एच ए से चा, सी एच आई से ची, सी एच डबल ई से ची, सी एच यू से चू, सी एच डबल ओ से चू, सी एच ई से चे, सी एच ए आई से चय, सी एच ओ से चो, सी एच ए यू से चौ, सी एच ए एन से चंग, सी एच एच से चहा, सी डबल एच से छा, सी डबल एच ए से छा, सी डबल एच आई से छी, सी डबल एच डबल ई से छी, सी डबल एच यू से छू, सी डबल एच डबल ओ से छू, सी डबल एच ई से छे, सी डबल एच ए आई से छय, सी डबल एच ओ से छो, सी डबल एच ए यू से छौ, सी डबल एच ए एन से छन, सी डबल एच एस से छहा, जे से जा, जे से जा, जे से जी, जे डबल ई से जी, जे यू से जू, जे डबल ओ से जू, जे ई से जे, जे आई से जय, जे ओ से जो, जे ए यू से जौ, जे एन से जन, जे एच से जहा। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से इनकी इंग्लिशों को पढ़ा जा रहा है? तो आपको भी इसी तरीके से साथ के साथ रिपीट करते जाना है।
जे से झा, जे चे से झा, जे चाई से झी, जे चे डबल ई से झी, जे चे यू से झू, जे चे डबल ओ से झू, जे ची से झे, जे चे आई से झय, जे चो से झो, जे चे यू से झौ, जे चेन से झन, जे एच से जहा, टी से टा, टी ए से टा, टी आई से टी, टी डबल ई से टी, टी यू से टू, टी डबल ओ से टू, टी से टे, टे आई से टय, टी ओ से टो, टी ए यू से टो, टी एन से टन, टी एच से ठहा, टी एच से ठा, टी एच ए से ठा, टी एच आई से ठी, टी एच डबल ई से ठी, टी एच यू से ठू, टी एच डबल ओ से ठू, टी एच ई से ठे, टी एच ए आई से ठय, टी एच ओ से ठो, टी एच ए यू से ठौ, टी एच एन से ठन, टी एच एच से ठहा, डी से डा, डी ए से डा, डी आई से डी, डी डबल ई से डी, डी यू से डू, डी डबल ओ से डू, डी से डे, डी आई से डय, डी ओ से डो, डी ए यू से डो, डी एन से डन, डी एच से ढहा, डी एच से ढा, डी एच ए से ढा, डी एच आई से ढी, डी एच डबल ई से ढी, डी एच यू से ढू, डी एच डबल ओ से ढू, डी एच ई से ढे, डी एच आई से ढय, डी एच ओ से ढौ, डी एच ए यू से ढौ, डी एच एन से ढन, डी एच एच से ढहा, एन से अणा, एन ए से अणा, एन आई से अणी, एन डबल ई से अणी, एन यू से अणु, एन डबल ओ से अणु, एन ई से अणे, एन आई से अणय, एन ओ से अणौ, एन यू से अणौ, एन से अणन, एन एच से अणा, टी से ता, टी ए से ता, टी आई से ती, टी डबल ई से ती, टी यू से तू, टी डबल ओ से तू, टी से ते, टी आई से तय, टी ओ से तो, टी ए यू से तौ, टी एन से तन, टी एच से तहा, टी एच से था, टी एच ए से था, टी एच आई से थी, टी एच डबल ई से थी, टी एच यू से थू, टी एच डबल ओ से थू, टी एच ई से थे, टी एच आई से थय, टी एच ओ से थो, टी एच ए यू से थौ, टी एच एन से थन, टी एच एच से थहा, डी से दा, डी ए से दा, डी आई से दी, डी डबल ई से दी, डी यू से दू, डी डबल ओ से दू, डी से दे, डी आई से दय, डी ओ से दो, डी ए यू से दौ, डी एन से दन, डी एच से दहा, डी एच से धा, डी एच ए से धा, डी एच आई से धी, डी एच डबल ई से धी, डी एच यू से धू, डी एच डबल ओ से धू, डी एच ई से धे, डी एच ए आई से धय, डी एच ओ से धो, डी एच ए यू से धौ, डी एच एन से धन, डी एच एच से दहा, एन से ना, एन ए से ना, एन आई से नी, एन डबल ई से नी, एन यू से नू, एन डबल ओ से नू, एन ई से ने, एन आई से नय, एन ओ से नो, एन यू से नो, एन एन से नन, एन एच से
नहा। पी से पा, पी ए से पा, पी आई से पी, पी डबल ई से पी, पी यू से पू, पी डबल ओ से पू, पी ई से पे, पी ए आई से पै, पी ओ से पो, पी ए यू से पौ, पी ए एन से पन, पी एच से पहा, पी एच से फा, पी एच ए से फा, पी एच आई से फी, पी एच डबल ई से फी, पी एच यू से फू, पी एच डबल ओ से फू, पी एच ई से फे, पी एच ए आई से फै, पी एच ओ से फो, पी एच ए यू से फौ, पी एच ए एन से फन, पी एच ए एस से फहा। बी से बा, बी ए से बा, बी आई से बी, बी डबल ई से बी, बी यू से बू, बी डबल ओ से बू, बी से बे, बी आई से बै, बी ओ से बो, बी ए यू से बौ, बी ए एन से बन, बी एच से बहा। बी एच से भा, बी एच ए से भा, बी एच आई से भी, बी एच डबल ई से भी, बी एच यू से भू, बी एच डबल ओ से भू, बी एच ई से भे, बी एच ए आई से भय, बी एच ओ से भो, बी एच ए यू से भौ, बी एच एन से भन, बी एच एच से बहा। एम से मा, एम ए से मा, एम आई से मी, एम डबल ई से मी, एम यू से मू, एम डबल ओ से मू, एम ई से मे, एम ए आई से मै, एम ओ से मो, एम ए यू से मौ, एम ए एन से मन, एम ए एच से महा। वाई से या, वाई ए से या, वाई आई से ये, वाई डबल ई से ये, वाई यू से यू, वाई डबल ओ से यू, वाई ई से ये, वाई ए आई से यै, वाई ओ से यो, वाई ए यू से यौ, वाई ए एन से यन, वाई एच से यहा। आर से रा, आर ए से रा, आर आई से री, आर डबल ई से री, आर यू से रू, आर डबल ओ से रू, आर ई से रे, आर ए आई से रे, आर ओ से रो, आर ए यू से रौ, आर ए एन से रन, आर ए एस से रहा। एल से ला, एल ए से ला, एल आई से ली, एल डबल ई से ली, एल यू से लू, एल डबल ओ से लू, एल ई से ले, एल ए आई से लय, एल ओ से लो, एल ए यू से लो, एल ए एन से लन, एल ए एस से लहा। वी से वा, वी ए से वा, वी आई से वी, वी डबल ई से वी, वी यू से वू, वी डबल ओ से वू, वी ई से वे, वी ए आई से वै, वी ओ से वो, वी ए यू से वो, वी ए एन से वन, वी एच से वहा। एस एच से शा, एस एच ए से शा, एस एच आई से शी, एस एच डबल ई से शी, एस एच यू से शू, एस एच डबल ओ से शू, एस एच ई से शे, एस एच ए आई से शय, एस एच ओ से शो, एस एच ए यू से शौ, एस एच ए एन से शन, एस एच ए एस से शहा। दोस्तों यहाँ पे तालब्य शाह की इंग्लिश और मुर्दाने शाह की इंग्लिश सेम है, तो आपको एक की इंग्लिश याद कर लेनी है, उसके बाद आपको दोनों में से कोई से भी अक्षर हो वहाँ पे उसकी इंग्लिश लिख देनी है। एक की आपको इंग्लिश याद कर लेनी है, तालब्य शाह की या मुर्दाने शाह की। आगे देखो, ए से सा, ए से सा, एस आई से सी, एच डबल ई से सी, एस यू से सू, एच डबल ओ से सू, ए सी से, एस ए आई से सै,
ए सो से सो, ए से यू से सौ, ए से एन से सन, ए से एच से सहा, एच से हा, एच ए से हा, एच आई से ही, एच डबल ई से ही, एच यू से हु, एच डबल ओ से हु, एच ई से है, एच ए आई से है, एच ओ से हो, एच ए यू से हौ, एच ए एन से हन, एच एच से आहा। के एस एच से छा, के एस एच एच से छा, के एस एच आई से छी, के एस एच डबल ई से छी, के एस एच यू से छू, के एस एच डबल ओ से छू, के एस एच ई से छे, के एस एच ए आई से छै, के एस एच ओ से छो, के एस एच ए यू से छौ, के एस एच ए एन से छन, के एस एच ए एच से छहा, टी आर से त्रा, टी आर ए से त्रा, टी आर आई से ट्री, टी आर डबल ई से ट्री, टी आर यू से ट्रू, टी आर डबल ओ से ट्रू, टी आर ई से त्रे, टी आर ए आई से त्रय, टी आर ओ से त्रो, टी आर ए यू से त्रौ, टी आर ए एन से त्रन, टी आर ए एच से त्रहा, जी वाई से ग्या, जी वाई ए से ग्या, जी वाई आई से गी, जी वाई डबल ई से गी, जी वाई यू से ग्यू, जी वाई डबल ओ से ग्यू, जी वाई ई से गए, जी वाई ए आई से गए, जी वाई ओ से गो, जी वाई ए यू से गौ, जी वाई ए एन से गन, जी वाई एच से गहा। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से इंग्लिश 12 कड़ी को पढ़ा जाता है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना है। इससे को अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप आसानी से इंग्लिश 12 कड़ी को पढ़ना लिखना सीख जाओगे। फिर इसकी मदद से आप बिल्कुल आसान तरीके से इंग्लिश को पढ़ना लिखना भी सीख जाओगे। अगर आपको इंग्लिश 12 खड़ी नहीं आती तो दोस्तों आप कभी भी इंग्लिश को अच्छे से पढ़ना लिखना नहीं सीख सकते हैं। इसके लिए आपको इंग्लिश 12 खड़ी का आना जरूरी है, तभी जाकर आप सही से इंग्लिश को पढ़ना लिखना सीख पाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।